नमस्कार साथियों, आज ये मैं आपके सामने ज्योमेट्री का प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा आपका। और आपके स्क्रीन में लिख कर आ रहा होगा क्वेश्चन। जब आप पढ़ेंगे तो एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है आपका, राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी अगर आप देख रहे होंगे, त्रिभुज एबीसी है। और ये राइट एंगल कहां पे बनना है? ए पे बनना है, तो हम इसको ए पे बना लेते हैं। और ये आपका बी है और ये आपका सी है। प्रश्न अच्छे से पढ़ लीजिएगा, स्क्रीन पे आपकी आ रहा होगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसने कहा ए बी की वैल्यू 18 है, AC की वैल्यू आपकी है 24। तो पाइथागोरस जब आप निकालेंगे तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और 24 का स्क्वायर होता है 576 नहीं 576, जोड़ लेंगे तो आपकी एक कर्ण यानी आपकी हाइपोटेन्यूस आ जाएगी। ये हो गई 900 और 900 का अंडर रूट करेंगे तो कितना निकल आएगा? 30। आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हमें बहुत सारी चीजें सीखनी है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन से हमें कुछ ज्यादा लेना देना नहीं, बहुत आसान है। देखिएगा, अब हम कुछ चीज मानेंगे। यहां पर तीन चीजें पूछी गई आपसे। पहला पूछा गया आपसे लंब केंद्र की आपकी दूरी बतानी है हमें, आपकी सर्कम सेंटर से, जिसको आप परिकेंद्र कहते हो, इसकी डिस्टेंस पहला क्वेश्चन पूछा गया। दूसरा आपकी बताई गई है ऑर्थो सेंटर की दूरी, केंद्रक यानी जियोइड जिसको आप बोलते हो आपका केंद्रक। और तीसरा आपका केंद्रक की दूरी आपकी सर्कम सेंटर से पूछी गई। तीन चीजें। तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में देखिएगा, एक्चुअली ये तीन सवाल इसीलिए लिए मैंने लिए कि आपको ये भी बता पाए राइट एंगल ट्रायंगल पे आपका ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर और आपका केंद्रक यानी आपका ज्योइड कहां पर बनता है। तो देखिएगा, अगर आपको पता हो तो आपको पता होगा कि जो सर्कम सेंटर होता है सी, जिसको आप बोलते हो सर्कम सेंटर जो होता है सी, वो सी जो है वो कर्ण की आपकी मध्य भुजा पर आता है। कर्ण वाली भुजा पे बिल्कुल मध्य पे आता है, उसको परिकेंद्र कहते हैं। ये परिकेंद्र यहीं से छूता हुआ जाएगा परिकेंद्र। और जो ऑर्थो सेंटर होता है मेरे प्यारे बच्चों, ऑर्थो सेंटर जो होता है वो तीनों जहां पर आपकी लंब बनाती है, जैसे अगर हम ये इसको बढ़ा दें ऐसे करके तो एक लंब यहां मिलेगा। आपको पता है ऑर्थो सेंटर क्या होता है, लंब केंद्र क्या होता है। तीनों लंब जहां काटते हैं, तो अगर हम देखें एक ये, तो आपका समकोण त्रिभुज में लंब केंद्र कहां होता है? आपकी जो आपकी भुजा, जहां पर भुजाएं आपकी लंब बना रही और लंब यहां बना रही होती, तो यही आपका O है, जहां पर A है। गौर से देखिएगा, समझिएगा। यानी और माध्यिकाओं का जो कटान होता है, द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द मीडियन इज नोन एज देन आपका जियोइड, जो इसको आप बोलते हो आपका केंद्रक। तो यहां से अगर हम मिलाएं, एक यहां से कटेगा और एक अगर हम यहां से पॉइंट डालें तो एक यहां से कटेगा, यानी तीनों बिंदु जिस पॉइंट पे काटेंगे उसको हम जी बोलेंगे। तो हम केवल पॉइंट लिखे दे रहे हैं, कोई टेंशन तो नहीं है। यहां पर ऐसे करके जी यहां कहीं आएगा। जी कहां पर आएगा? इस वाली भुजा पे, किनके बीच में, जो आपका हमने लंब गिराया है ए सी या ओ सी जो आप बोल रहे हो। तो पहला हमें निकालना है, क्या निकालना है जरा देखिएगा। अच्छा, अभी आपने बताया सर्कम सेंटर जो होता है वो मध्य भुजा पे होता है, तो ये 15 हो गई, ये 15 हो गई। गौर से देखते रहिएगा। और अगर ये 15 हो गई, अच्छा बताइएगा, सर्कम सेंटर है यानी इससे सर्कल होकर जा रहा है, तो ये भी कैपिटल आर है और ये भी कैपिटल आर है, मतलब रेडियस है क्योंकि सर्कल यहां से ऐसे होकर जाएगा। और ये भी देखिएगा, ये आपका क्या है? सेंटर है। यहां से आपका सेंटर से वर्टेक्स की दूरी देखिएगा, सेंटर से वर्टेक्स की दूरी क्या है? कैपिटल आर। ये भी सेंटर से वर्टेक्स की दूरी है कैपिटल आर, तो ये भी वर्टेक्स की दूरी ये भी है, तो ये भी कितनी होगी? कैपिटल आर। यानी ये भी कितनी होगी? 15 होगी। कितनी होगी? 15। तो यहां से यहां तक का उत्तर कितना निकला है? 15 निकला है। यानी हमें ऑर्थो सेंटर से सर्कम सेंटर की दूरी कितनी निकल आई? 15 निकल आई। बहुत आसानी के संग आ गया। दूसरा हमसे क्वेश्चन पूछा है मेरे प्यारे बच्चों कि अब हमें आपका O से G और G से C तक की दूरी बतानी है। तो आपको पता होगा एक खासियत होती है, माध्यिका जो होती है आपकी, जिसको आप मीडियन कहते हो, जो मीडियन जब कटता है तो आपका केंद्रक बनता है, जिसको आप G पॉइंट बोलते हो, G बोलते हो। यहीं से बैलेंस होता है और वो किसी भी भुजा को, इसकी तीन भुजाओं को 2:1 में काटता है। वर्टेक्स की तरफ से ये 2 रेशियो रखता है और आपका बेस की तरफ से 1 रखता है। जैसे इधर से ये 2 रखेगा और इस पॉइंट से आपका यहां से ये 1 रखेगा, ऐसे यहां पर ये 2 रखेगा और इसको 1 रखेगा। इसका मतलब ये पूरी भुजा जो है वो शीर्ष की तरफ से 2 यानी आपकी वर्टेक्स की तरफ से 1 और बेस की तरफ से ये आपका 1 बनाएगी। इस शीर्ष की तरफ से 2 और बेस की तरफ से 1 बनाएगी। ये पॉइंट यहां से यहां तक की दूरी 2 और यहां से यहां तक की आपकी दूरी आपकी कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। यानी यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की, यानी कुल मिलाकर जो आपका AC बिंदु है, वो आपकी AC जो रेखा है वो आपकी 15 है, अभी हमने निकाली है। AC कितनी है? 15 है, अभी हमने निकाली है। और एक्चुअली में यह है 3, तो 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर कितने के आ जाएगा? 5 के। 3 बराबर 15 के, तो 1 बराबर कितने के आ गया? 5 के। और 1 बराबर 5 के आ गए, तो हमें AG जो हमारी है
वही तो दूरी है ऑर्थो सेंटर से आपका जी यानी आपका केंद्रक के बीच की दूरी, और इसकी वैल्यू है 2, तो 1 बराबर 5 के, तो 2 बराबर 2 इंटू 5 से गुणा करा देंगे तो आपका आता है 10, यानी यहां से उत्तर 10 हो गई। 15 में 10 घटा दिए तब भी आ जाएगा। अगर आपको नहीं ऐसे करना है तो आपको जीसी निकालनी हो, जीसी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी है 5, तो ये आ जाएगी आपकी 5। देखा दोस्तों, और यही दूरी है आपकी जी यानी आपका ज्वाइड से लेकर के आपका सी से मतलब आपका सरकम आपकी सेंटर तक की, यानी इसका उत्तर 15, इसका उत्तर आपका कितना आ जाएगा 10, और इसका उत्तर कितना आ जाएगा 5। बहुत आसानी से उत्तर आ गया दोस्तों। ऐसे और प्रश्न हम वीडियो में छोटे छोटे बनाएंगे और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट